नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज़ में। और आज हम जानेंगे उन प्रश्नों के उत्तर जो अर्जुन ने 2.54 में यानी सेकंड चैप्टर के 54वें श्लोक में पूछे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या भाषा होती है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, ये सब पूछा। अब जानते हैं क्वेश्चंस पूछना हमेशा हमारी अंडरस्टैंडिंग को यानी हमारी समझ को बढ़ाता है। जब एक बच्चा छोटा होता है ना तो वो एक दिन में लगभग 200 क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो फिर हम चीज़ों के बारे में इंक्विजिटिव होना बंद कर देते हैं, यानी उनके बारे में प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं। लेकिन अर्जुन यहाँ पर फिर से याद दिला रहे हैं कि अगर किसी चीज़ को ठीक से समझना है तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में होने चाहिए। जैसे आज जो 4 क्वेश्चंस पिछले श्लोक में अर्जुन ने पूछे थे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, उसकी भाषा क्या होती है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, उसमें से आज पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर भगवान देंगे कि स्थित प्रज्ञ जो है वो उसके लक्षण क्या हैं, वो कैसा होता है। तो कैसा बताते हैं भगवान, वो हम आज इस श्लोक में देखेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। श्लोक है सेकंड चैप्टर का 55वां श्लोक यानी दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। तो श्लोक है, श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मानि एव आत्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञ तदा उच्यते। इसका अर्थ है, श्री भगवान उवाच यानी श्री भगवान ने कहा, प्रजाहाति त्यागता है, यदा जब, कामान इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, सर्वान सभी प्रकार की, पार्थ हे प्रथापुत्र, मनः गतान मनोरथ का, आत्मनि आत्मा की शुद्ध अवस्था में, एव निश्चय ही आत्मना विशुद्ध मन से, तुष्ट संतुष्ट या प्रसन्न, स्थित प्रज्ञ अध्यात्म में स्थित, तथा उस समय उच्यते कहा जाता है। तो इसका भावार्थ है कि श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो स्थित प्रज्ञ यानी जो समाधि में स्थित है, यानी जो भक्ति योग को समझ चुका है, यानी जो बुद्धि योग को अपना चुका है, वो स्थित प्रज्ञ है। और जैसे इसमें बताया गया है कि वो व्यक्ति जो है वो ऐसा है जिसने अपने मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया है, यानी अपनी सारी डिज़ायर्स को, सारी इच्छाओं को छोड़ दिया है। इच्छाओं को छोड़ दिया है कहना बड़ा आसान है, लेकिन करना कितना मुश्किल है। देखिए हमारी कितनी सारी इच्छाएं होती हैं, एक के बाद एक सारी इच्छाएं हमें घेरे रखती हैं, इतना घेरे रखती हैं कि हम हर समय यही सोचते रहते हैं कि ये इच्छा पूरी हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और हमारी सारी ज़िंदगी उन इच्छाओं को पूरा करने में लगी रहती है। और अगर सोचें तो इन इच्छाओं को पूरा हम करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हर इच्छा किसी न किसी खुशी से जुड़ी होती है, यानी हम इच्छा इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें खुशी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या इस बात में है कि खुशी छोड़ दें हम? अगर ये जो स्थित प्रज्ञ है इसने सारी कामनाओं का परित्याग कर दिया है तो क्या उसकी जो सारी डिज़ायर्स थी वो छोड़ देने से उसकी हैप्पीनेस, उसकी खुशी वो भी ख़त्म हो गई? क्योंकि इच्छा तो हमेशा खुशी से जुड़ी होती है। कोई भी इच्छा हम करते हैं दुख पाने के लिए तो नहीं करते ना, कि मैं ये इच्छा करूं कि हे भगवान आज मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो जाए, तो क्या इससे खुशी मिलने वाली है? नहीं। तो इसका मतलब ये मेरी इच्छा नहीं होगी। मेरी इच्छा ये भी नहीं होगी कि भगवान मैं बाहर जाऊँ और मेरा एक्सीडेंट हो जाए, ये भी इच्छा नहीं है। तो ये भी दुख जो है उसको पाने की इच्छा नहीं है। यानी हर इच्छा और हर खुशी ये आपस में जुड़े हुए हैं, कोई एक इच्छा किसी खुशी के लिए होगी। अब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो यहाँ पर बताया गया है वो ऐसा है जो सारी कामनाओं का परित्याग कर देता है और उसका मन विशुद्ध हो जाता है और वो आत्मा में संतोष प्राप्त करता है और वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। कॉम्प्लिकेटेड, पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा तो फिर हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे? लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत ईजी है। तो क्या यहाँ पर कहना चाह रहे हैं भगवान अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देते हुए जो उसने पूछा कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या होता है, क्या सिम्टम्स हैं, कैसा वो होता है, क्या वो करता है, ये सब पूछा। तो स्थित प्रज्ञ का मतलब जिसने सारी इच्छाओं को छोड़ दिया है। पर इम्पॉर्टेंट
बात इसमें यह है कि सारी इच्छाओं को छोड़ा है, खुश रहना नहीं छोड़ा। इसका मतलब हमारी इच्छाएं और हमारी खुशी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। बड़ा मुश्किल है ना समझना, लेकिन आसान भी है। कैसे कि खुश रहना हो सकता है अगर हमारी इच्छाएं ना हो तो भी। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी था 80 साल का, और हमेशा वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड, गुस्से में, इरिटेटेड, चिड़चिड़ा और ऐसा रहता था। तो कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन एक बार सबने देखा सुबह सुबह कि वो बहुत खुश है, सबसे प्यार से बात कर रहा है, अच्छी तरह से बात कर रहा है, और उसको किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। तो लोगों को लगा कि अरे इसको आज क्या हो गया अचानक। और किसी ने डरते डरते उससे पूछ ही लिया कि आपको आज क्या हुआ, आप इतने खुश नज़र आ रहे हैं। तो उसने बोला कि 80 साल का मैं हो गया और मैं अब तक हमेशा खुश रहने के तरीके ढूंढता रहता था कि ये चीज़ मुझे खुशी दे देगी, वो चीज़ खुशी दे देगी, और मैं उन चीज़ों के पीछे भागता रहता था कि शायद इन चीज़ों से मुझे खुशी मिल जाए, लेकिन मिलती ही नहीं थी। तो अल्टीमेटली मैंने ये सोचा कि चलो खुशी रह के बिना, यानी खुश रहने बिना ही मैं अपना काम चला लेता हूँ। तो मुझे कोई खुशी नहीं ढूंढनी, जैसा हूँ ठीक हूँ, और उसके पीछे भागना मैंने बंद कर दिया। और जब मैंने खुशी के पीछे भागना बंद कर दिया तो मैं खुश रहने लगा। हम कितनी सारी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं दोस्तों। ये मिल जाए तो खुशी होगी, वो मिल जाए तो खुशी हो गई, ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, वो नौकरी पक्की हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, इसकी डिग्री मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये खाने की चीज़ मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी हम खुश हो नहीं पाते, क्योंकि थोड़ी देर तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, अच्छी लगती है, और उसके बाद लगता है कि नहीं, शायद ये वो नहीं है जो चाहिए था, और फिर हमारी तलाश शुरू हो जाती है। एक्चुअली जो यहाँ पर बताया गया है ना, यहाँ पर अगर हम इसे डीप तरीके से समझें तो 3 तरह की खुशी की बात हो रही है। देखिए, हमारी खुशी 3 चीज़ों से होती है, या 3 तरीके से होती है, जो हम पूरी लाइफ में ढूंढते रहते हैं। पहला, जो हमारी बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, हमने इसके बारे में बात की थी कि हमारी ग्रॉस बॉडी है, हमारी सटल बॉडी है, और हमारी आत्मा है। ये 3 कवरिंग है हमारी बॉडी की। ये जो हम देख रहे हैं ये ग्रॉस बॉडी है, यानी ये स्थूल शरीर है। इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, जिसे कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, और उसके अंदर है आत्मा, जो ट्रैवल करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अब हमारी खुशियाँ ये 3 लेवल्स पे होती हैं। पहला लेवल हो गया ग्रॉस बॉडी, यानी हमारे जो स्थूल शरीर है ये। अब इसकी खुशी कैसे हुई? इसकी खुशी होती है आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन 5 चीज़ों से। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा में आँखें जो होती हैं वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा देखने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे हमें खुशी मिले। इसीलिए हम बहुत सारे शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, या कोई बहुत सुंदर लग रहा है उसको देखते हैं, क्योंकि आंखों को खुशी मिलती है। या कोई हमें अपना दिख जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है, आंखों ने उसे देखा और हम खुश हो गए। नाक खुश होती है जब कोई बहुत अच्छी चीज़, हम खुशबू बहुत अच्छी आती है तो नाक खुश हो जाती है। इसलिए इतने सारे परफ्यूम्स हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इत्र है, और पता नहीं क्या क्या है, जो इतना महंगा हम खरीद के लाते हैं, क्योंकि नाक खुश हो जाती है उससे, उसको सूंघने से, उसकी स्मेल से। आँख, नाक, कान, कुछ अच्छा बहुत मेलोडियस सुनते हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग सुनते हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, बहुत किसी से बहुत प्यार करते हैं उसकी आवाज़ सुन लेते हैं, हम किसी से कोई अपनी तारीफ़ सुन लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। तो कान ऐसे खुश हो जाते हैं हमारे। और जो जीभ है वो कुछ अच्छा टेस्ट करने से, कुछ अच्छा खाना खाने से, भरपेट खाना खाने से, बहुत अच्छी टेस्टी चीज़ खाने से खुश हो जाती है। और जो त्वचा है वो सेक्स एंजॉयमेंट जो होता है वो हमारी जो स्पर्श है उससे रिलेट करता है, यानी त्वचा से रिलेट करता है, इसलिए उससे खुशी हो जाती है। तो ये 5 चीज़ों के 5 इंद्रिय विषय हैं, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 चीज़ें हमें खुशी देती हैं। ये सबसे ग्रॉस तरीका है खुश होने का, क्योंकि ये टेम्परेरी होता है। आपने कुछ खाया, उतनी देर खुश रहे, उसके बाद में वो खुशी ख़त्म हो गई। कुछ सुना तो अच्छा लगा, लेकिन फिर थोड़ी देर में वो सुनना बंद हो गया तो खुशी ख़त्म हो गई। तो इसके ऊपर का लेवल होता है हमारी सटल बॉडी। सटल बॉडी की खुशी किस में होती है? उसके लिए हम यूज़ करते हैं पी। पी का मतलब हो गया कि पद, प्रतिष्ठा, परिवार, पैसा, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, ये सब हमें खुशी देते हैं। यानी रिलेशनशिप्स हो गए, या फेम हो गई, या फिर बहुत रेप्यूटेड हम हो गए, यानी बहुत प्रतिष्ठा हमें मिल गई, हमारा बहुत नाम हो गया, ये सारी चीज़ें हमें खुशी देती हैं। लेकिन ये भी टेम्प्रेरी, क्योंकि रिलेशनशिप्स कब ख़त्म हो जाए पता नहीं, या अगर ख़त्म नहीं भी होंगे तो हम तो ख़त्म होंगे, तो फिर हमारी टेम्प्रेरी हैप्पीनेस हो गई है। इसके ऊपर की हैप्पीनेस होती है, इसके ऊपर की खुशी होती है आत्मा की खुशी। और आत्मा को खुशी तब मिलती है जब वो परमात्मा से कनेक्टेड रहता है, यानी जो उसका सोर्स है, अपने सोर्स से वो कनेक्टेड है, तो वो खुश है। जैसे
एक फिश है, फिश की खुशी का सोर्स है पानी। तो फिश को आप एसी दे दीजिए, आप बड़ी गाड़ी दे दीजिए, आप उसको एक सिल्क की साड़ी दे दीजिए, वो टेम्परेरी खुशी तो देगा उसको, लेकिन परमानेंट खुशी उसको तभी मिलेगी जब वो पानी में चली जाएगी। तो आत्मा की भी परमानेंट खुशी इसी में है कि उसको वापस कनेक्शन मिल जाए सुपर सोल के साथ, और उसी के लिए इतने सारे धार्मिक ग्रंथ हैं। हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, हम होली बाइबल पढ़ते हैं, हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, या फिर हम गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, या हम इतने सारे धार्मिक ग्रंथ जो पढ़ते हैं वो हमारी आत्मा को सेटिस्फाई करते हैं, वो जोड़ते हैं, वापस कनेक्ट करते हैं। इसलिए हमें वो पढ़ना अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन देता है, और वो खुशी परमानेंट हो जाती है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो हुआ जो ग्रॉस बॉडी की खुशी से कंसर्न नहीं है, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यानी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको इससे कोई खुशी नहीं होती। उसको मेंटल कॉन्कॉक्शन से खुशी नहीं होती, यानी उसको पद नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, वो इन सब से अलग है। उसके लिए सिर्फ ड्यूटीज़ हैं, वो सिर्फ इनके साथ कनेक्टेड है, लेकिन इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है कि इनके छूट जाने से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, इनके पाने से बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। उसके लिए इमैटेरियल है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बॉडी भी टेम्परेरी है, उसे छोड़ के जाना है। अब तीसरा लेवल जो हुआ, जो है आत्मा की खुशी, उसमें वो हमेशा स्थित रहता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन की सारी डिज़ायर्स को छोड़ देता है। डिज़ायर्स को छोड़ता है, हैप्पीनेस को नहीं छोड़ता। लेकिन उसकी हैप्पीनेस कहाँ से डराइव होती है? जो एक आम आदमी है उसकी हैप्पीनेस डराइव होती है इन चीज़ों से, यानी इंद्रिय तृप्ति से, यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन से। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है, यानी जो समाधि में स्थित है, जो बुद्धि योग जानता है, जो भक्ति योग समझता है, उसकी खुशी किस पे होती है कि विशुद्ध हुआ उसका मन, यानी उसका मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी विशुद्ध हो गया, ये प्योरीफाई हो गया। आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, यानी वो अपनी आत्मा में, यानी इंटरनल हैप्पीनेस में इतना खुश रहता है कि एक्सटर्नल हैप्पीनेस उसको अफेक्ट ही नहीं करती। बाहरी कोई भी काम हो रहा है बाहरी रूप से, तो उसको कोई अफेक्ट नहीं करता। वो अपने अंदर इतना खुश रहता है कि उसको कोई टेम्परेरी फीलिंग नहीं आती खुशी की, वो परमानेंट है, वो हमेशा बढ़ने वाली है। जो हमारी ग्रॉस और सटल बॉडी की हैप्पीनेस है, खुशी है, जिसके बारे में हम ये कहें कि नहीं हम तो इसी में खुश हैं, हमें क्या ज़रूरत है आत्मा में संतोष प्राप्त करने की। तो प्रॉब्लम ये है कि ये टेम्परेरी है, आपको ये खुशी देगा, लेकिन फिर क्योंकि परमानेंट नहीं है और आपको इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, तो आप कुछ और ढूंढेंगे, फिर कुछ और ढूंढेंगे। आप अपनी लाइफ के जितने एक्सपीरियंसेस हैं, जितने अनुभव हैं, उनको याद कीजिए और सोचिए कि जो पुरानी चीज़ें थीं जिनसे आप बहुत खुश होते थे, सपोजिंग आपने एक मोबाइल ख़रीदा था आज से 2 साल पहले, तो क्या वो मोबाइल आज भी इतनी खुशी दे रहा है? नहीं दे रहा, क्योंकि अब एक नया वर्जन आ गया और आप उसके लिए सोच रहे हैं। आपने कोई बहुत अच्छा कपड़ा खरीदा था, बहुत महंगा खरीदा था, लेकिन 5 साल हो गए, तो क्या आज वो उतनी खुशी देता है? नहीं देता, क्योंकि आप वो पुराना हो गया और उससे नई कोई चीज़ आ गई। आपने पहला रसगुल्ला खाया, आपको बहुत खुशी मिली, लेकिन जब 500 रसगुल्ले आपने खा लिए, तो क्या आपको वही खुशी मिली जो पहली बार मिली थी? नहीं, क्योंकि अब लगेगा कि उफ, उकता गए खाते खाते, अब तो रसगुल्ला देखना भी नहीं है। कई बार हमें बहुत पसंद होता है साउथ इंडियन खाना खाना, लेकिन जब साउथ इंडिया से होके आते हैं और लगता है कि वहाँ की खुशबू, बार बार वो सांभर, डोसा, लेमन राइस, कर्ड राइस, ये खाते रहे इतना टाइम, तो फिर लगेगा यहाँ नॉर्थ इंडिया में पहुँच के कि थोड़ा दिन तो बिल्कुल साउथ इंडियन डिशेज़ का नाम मत लीजिए, बिल्कुल मन नहीं है खाने का, बोर हो गए खा खा के। तो आध्यात्मिक सुख जो होता है, जो स्थित प्रज्ञा को मिल गया है, उससे वो कभी बोर नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता जाता है। ये तो घटेगा, जो आपका ग्रॉस बॉडी यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का सुख है, जिसके लिए हमने इतना समय निकाला, ये समय गंवाया, वो तो धीरे धीरे हमारी हैप्पीनेस को कम कर देता है, उसी से ही वापस हैप्पीनेस नहीं मिलती बार बार। लेकिन जो आत्मिक सुख है, उससे हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है दिन पे दिन। तो ये कम होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। ये टेम्परेरी है, वो परमानेंट है। ये एक्सटर्नल चीज़ों से मिलता है, वो इंटरनल अपने आप में मिलता है। इसके लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए प्रयास नहीं करने पड़ते, बल्कि अपने आप को सरेंडर मोड में डालना होता है कि हम समर्पित हो गए, और वो अपने आप आपको मिलने लग जाता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता बोलते हैं। तो श्री प्रभुपाद जैसे कहते थे कि आध्यात्मिक सुख एक ऐसी चीज़ है जिसे मिलने के बाद में आपको वापस लौटना नहीं पड़ता। आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही टेम्परेरी लगती हैं और बहुत सुपरफिशियल लगती हैं। आपको लगता है कि ये इतना सतही तौर पे क्या खुश होना, जब हमें बहुत डीप में पता लग गया कि खुशी क्या होती है। तो ये स्थित प्रज्ञ का मतलब है। अब अगले जो 2 श्लोक है उसमें भगवान बताएंगे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति यानी जो समाधि में स्थित है, वो कैसे बोलता है।
तो नेक्स्ट 2 श्लोकास में हम ये सुनेंगे। अभी हमने ये देखा कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या हैं जो इस श्लोक में भगवान ने बताया। तो आपने आज के लिए इतना समय निकाला, इसे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसे पढ़िएगा फिर से, क्योंकि ये हमारी लाइफ की एक लेसन है कि हम जो खुशी ढूंढ रहे हैं, ढूंढ ठीक रहे हैं, लेकिन जगह गलत है। तो ग्रॉस बॉडी में ढूंढेंगे यानी स्थूल शरीर में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, सूक्ष्म शरीर में ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगी। वो मिलेगी कहाँ? आत्मा की संतुष्टि में, उस कनेक्शन में। हो सकता है ये बातें पुरानी लगें, रूढ़िवादी लगें, ऐसा लगे कि बूढ़े होने के बाद भक्ति करेंगे ना, अभी कौन सी उम्र आ गई भक्ति करने की। लेकिन किसने देखा है कि हम बूढ़े होंगे ही होंगे? क्या पता पहले ही चल पड़े तो। टाइम का कुछ नहीं पता दोस्तों। इसीलिए जब टाइम मिले, जितना मिले, 24 घंटे में से बेशक 1 घंटा मिले, आधा घंटा मिले, 15 मिनट मिले, थोड़ा बहुत समय तो मिल रहा है ना, उसी को लगा लेते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट कभी भी वेस्ट नहीं होने वाली। इसीलिए जैसे वर्कआउट के लिए टाइम निकालते हैं, रील्स शॉर्ट्स देखने के लिए टाइम निकालते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर इतनी सारी सीरीज़, वेब सीरीज़ देखने के लिए टाइम निकालते हैं, दोस्तों से बात करने के लिए टाइम निकालते हैं, ऑफिस जाने के लिए टाइम निकालते हैं, ऐसे ही इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये साथ जाएगा और ये अल्टीमेटली हमें खुशी देगा। तो टेम्पररी हैप्पीनेस से परमानेंट हैप्पीनेस की जर्नी है भगवद गीता। पढ़िएगा, समझिएगा, ये श्लोकास बहुत इंपॉर्टेंट है, 2nd चैप्टर पर्टिकुलरली, क्योंकि ये गीता का सार है। तो आपने आज के लिए समय निकाला, इसके लिए अपने आप को एक्नॉलेज भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।